So let's go ahead. Hello again. This is the second type of asexual reproduction is budding. इससे पहले हमने फिजन डिस्कस किया था जिसमें हमने बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन डिस्कस किए हैं. बाइनरी फिजन के हमने टाइप्स डिस्कस किए हैं. ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिकली, ये सारे और इरेगुलर, ये सारे टाइप हमने डिस्कस किए हैं. इसके बाद जो हमारा सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है बर्डिंग. बर्डिंग को हमने क्लास 10th में एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से पढ़ा है. बर्डिंग नाम आते ही आप लोग उस टाइम पे जब मैं आपसे पूछता था बर्डिंग इन हाइड्रा, ओके, बर्डिंग जो होता है कुछ सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म में भी होता है और कुछ मल्टी सेलुलर्स में भी होता है. बर्डिंग मोस्टली सर्टेन प्रोटोजोन्स में होता है. ठीक है. और हाइड्रा जैसे कुछ मल्टी सेलुलर्स में भी होता है. यहाँ पर बर्डिंग एक ऐसे टाइप का फ्यूजन है जिसमें इरेगुलर आउटग्रोथ्स निकलते हैं किसी पेरेंट बॉडी से. यहाँ पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है. सिंगल पेरेंट्स, लेकिन यहाँ पर जो फिजन हो रहा है, एक्चुअली बॉडी का फिजन हो रहा है, बट वो इरेगुलर है. दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी सिंगल पेरेंट्स की बॉडी से आउटग्रोथ्स निकलते हैं. वो आउटग्रोथ्स जो होते हैं न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप होते हैं. ठीक है. अब न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप होने के बाद, न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप होने से पहले क्या होता है कि वो जो आउटग्रोथ है वो आउटग्रोथ बर्ड के रूप में डेवलप होते हैं पेरेंट्स की बॉडी में. और फेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशंस में वो बर्ड्स जो होते हैं जो पेरेंट बॉडी है उससे सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होकर किसी एक प्लेस पे खुद एक नए इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाता है. ठीक है. तो वो न्यू इंडिविजुअल बन जाता है ना. तो यहाँ पर बर्डिंग में जो होता है, आपको पता है कि हाइड्रा जो आपने पढ़ा है, आप बहुत अच्छे डायग्राम्स भी बनाते थे उसमें एक बर्ड जो एक एज ए आउटग्रोथ वहां पर डेवलप होता था. ठीक है. वहां पर वो आउटग्रोथ जो है बाद में जस्ट लाइक न्यू पेरेंट बॉडी उसमें डेवलप होती है. और जब वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है फिर वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होके न्यू इंडिविजुअल के रूप में एस्टेब्लिश हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर बर्डिंग के हम जो टाइप पढ़ते हैं उसमें मोनोएटॉमिक बर्डिंग होता है और मल्टीपल बर्डिंग होता है. इसके दो टाइप है. ठीक है. ये होता है सर्टेन प्रोटोजोन्स में होता है. हमने अभी भी मैंने आपको बताया है कि सर्टेन प्रोटोजोन्स में बर्डिंग परफॉर्म होता है ना. अब यहाँ पर जो ये बर्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, दो टाइप का होता है. इसके और भी आगे टाइप्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. दैट इज मोनोएटॉमिक एंड मल्टीपल बर्डिंग. तो मोनोएटॉमिक जो बर्डिंग होता है इसमें क्या होता है, किसी भी पेरेंट सिंगल सेल पेरेंट की बॉडी से सिंगल पेरेंट की बॉडी से सिर्फ एक बर्ड निकलता है. ठीक है. जो आउटग्रोथ है न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए वो सिंगल होता है, मतलब सिंगल बर्डिंग होती है वहां पर. उसे हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक बर्डिंग. ये कुछ प्रोटोजोन्स में होता है जिन्हें हम वोल्टिसेला बोलते हैं. ठीक है. और यहाँ पर मान लो किसी बॉडी में मल्टीपल बर्डिंग्स हो रही है, मतलब बहुत सारे बर्ड्स एक साथ आउटग्रोथ निकल रहे हैं जिनसे नए इंडिविजुअल्स डेवलप हो सकते हैं. वो मल्टीपल बर्डिंग में आता है. इफेलोटा या फेलोटा बोल सकते हैं इसको. ठीक है. तो यहाँ पर मल्टीपल बर्डिंग होती है, इसमें मल्टीपल आउटग्रोथ होते हैं जिनसे मल्टीपल न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एस्टेब्लिश हो सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ बर्डिंग है, मोनोएटॉमिक बर्डिंग और मल्टीपल बर्डिंग. When numerous birds come out simultaneously from the body of the parents, it is called multiple budding. और इसके बाद आता है मल्टी सेलुलर एनिमल्स लाइक स्पॉन्जी, हाइड्रा एटसेट्रा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय एक्टिव बर्डिंग. ठीक है. तो हाइड्रा और स्पॉन्जीज के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा ही है. ठीक है. हाइड्रा को आपने बहुत अच्छे से, उसमें टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स के बीच में बर्ड्स निकलते हैं, है ना. इस टाइप से जो हमने डायग्राम्स बनाए थे, ये इस टाइप से आप लोगों ने डायग्राम्स बनाए थे. ठीक है. इसमें टेंटिकल्स निकलते हैं और यहाँ पर बर्ड्स निकलता है. बर्ड्स फिर डेवलप होता है और डेवलप होकर यहाँ से सेपरेट होके एक नया बर्ड्स बना लेता है ना. ये फिर से नया बर्ड्स नया हाइड्रा बन जाता है. ये हाइड्रा में
सॉरी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइड्रा में बडिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीसेलुलर्स में होता है, हाइड्रा जो ऑर्गेनिज्म है ये मल्टीसेलुलर से प्रोटोजोवन से, है ना। उसके बाद जो है जो हाइड्रा में होता है और इसमें होता है कुछ सिंगल सेल्स भी होते हैं जिनमें एक्टिव बडिंग होती है, सिंगल सेल्स लाइक फंगी, है ना। फंगी को भी हमने डिस्कस किया है। फंगी में क्या होता है कि उसमें भी फंगी का जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में से कुछ आउटग्रोथ्स निकलते हैं। वो आउटग्रोथ्स क्या होते हैं, वी कैन कॉल देम बर्ड्स, ओके। तो जो आउटग्रोथ्स निकलते हैं उनसे क्या होता है, नया बर्ड डेवलप होता है, और बर्ड डेवलप होने से क्या होता है, एक नई फंगी सेल बन जाती है। कभी कभी क्या होता है, वो फंगी सेल जैसा कि हमने बताया कि हाइड्रा में जो बर्ड्स निकल रहा है यहाँ से सेपरेट होकर न्यू इंडिविजुअल में एस्टेब्लिश हो रहा है, वैसे ही क्या होता है फंगी में भी न्यू सेल आउटग्रोथ से, उसकी फंगी की सेल से नया आउटग्रोथ निकलता है, ठीक है। नया आउटग्रोथ निकलता है। ये आउटग्रोथ क्या होता है, नए सेल में डेवलप होता है, ठीक है। नए सेल में डेवलप होता है तो जरूरी नहीं है कि जो फंगी का नया सेल बनाया है वो इससे सेपरेट हो, हालांकि कई बार सेपरेट होता भी है और नया सेल बनाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, फंगी जो सिंगल सेल होता है उसमें वो जो नया इंडिविजुअल डेवलप हुआ है वो अलग नहीं होता, उसी के साथ वो दूसरा न्यू इंडिविजुअल सेल भी अटैच रहता है। इससे करके मल्टीपल सेल्स उससे फंगी से अटैच हो जाते हैं और कॉलोनी बनती है, इसलिए फंगी हमको दिखाई देता है, ठीक है। वैसे फंगी क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जब वो हम देखते हैं किसी मॉइट सब्सटेंस पे जैसे ब्रेड वगैरह पे आता है तो हमको दिखाई देता है नेक्ड आई से, जबकि वो सिंगल सेल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फंगी के सेल्स कई बार सेपरेट नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। कि यहाँ पर जो फंगी होता है, ठीक है, यहाँ पर जो फंगी का सेल होता है वो सिंगल सेल होता है, लेकिन क्या होता है फंगी का जो सिंगल सेल होता है उसका जो न्यू इंडिविजुअल बनता है वो सेपरेट होने की बजाय फंगी के पेरेंट सेल से ही अटैच रहता है। और ऐसे बहुत सारे आउटग्रोथ जो डेवलप होते हैं, जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं वो फंगी के पेरेंट सेल से ही अटैच रहते हैं, है ना, उनसे डिटेच नहीं होते हैं। तो जब वो बहुत सारे सेल्स बनते हैं तो हमें दिखाई देते, इसलिए फंगी वी कैन सी फंगी बाय नेक्ड आइज, ओके। अच्छा, इसमें क्या होता है, दूसरी चीज ये है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो बडिंग है वो टू टाइप्स का होता है, एक एक्सोजीनस बडिंग होता है और एक एंडोजीनस बडिंग होता है। तो एक्सोजीनस बडिंग वो बडिंग द टाइप ऑफ बडिंग वेयर आउटग्रोथ्स कम आउट ऑफ द बॉडी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बर्ड है जो डेवलप हुआ है वो बॉडी के बाहर डेवलप हुआ है और बाहर एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग हाइड्रा में होता है, फंगी में होता है, स्पॉन्जी में होता है, सॉरी स्पॉन्जी में नहीं होता है, ठीक है, स्पॉन्जी में एंडोजीनस बडिंग होता है। तो यहाँ पर ऐसे प्रोटोजोअन्स, है ना, ऐसे प्रोटोजोअन्स जिनमें बडिंग जो होती है बॉडी के बाहर होता है, कहाँ होता है, बॉडी के बाहर, उनको हम एक्सोजीनस बडिंग बोलते हैं। और जैसा इसमें बताया है फंगी में, ठीक है, कि फंगी में भी जो बर्ड होते हैं वो बॉडी के बाहर होते हैं, तो हम इसको एक्सोजीनस बडिंग बोलेंगे, ठीक है। एंडोजीनस बडिंग क्या होता है, एंडोजीनस बडिंग जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो बडिंग की पूरी प्रोसेस है वो अंदर होती है, ठीक है। यहाँ पर जो बड डेवलप होता है वो बॉडी के अंदर डेवलप होता है, लेकिन जब वो बॉडी से किसी एक पोल से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद वो नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है स्पॉन्जी का, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ पेरेंट, फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ गैबुलिनी स्पॉन्जी, ठीक है। यहाँ पर स्पॉन्जी एक बॉटल टाइप स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको, ये देखिए, ये बॉटल टाइप स्ट्रक्चर है ना। इस बॉटल टाइप स्ट्रक्चर के आसपास ऐसा कवरिंग दिया हुआ है, ठीक है। इस कवरिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे आर्कियोसाइट्स जो बने हुए हैं वो ये बहुत सारे डेवलप हो जाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू जब ये आर्कियोसाइट्स डेवलप हो जाते हैं, दैट मीन्स दैट ऑल द आर्कियोसाइट्स आर कॉल्ड बर्ड्स और गेम्यूले, क्या होते हैं, गेम्यूले भी बोल सकते हैं इनको।
this when completely developed in this part of this body, then it comes out from the sides and it is called new buds or new individuals. Okay, are you getting my point? तो यहाँ पर जो बर्ड्स होते हैं इनमें ये जो लेयर है, जैसे कि यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ओके, यहाँ पर जो मोनोएक्सान स्पेकुलस है ये यहाँ पर, ठीक है, और जिसे माइक्रोपाइल बोलते हैं, ये यहाँ पर माइक्रोपाइल जहाँ से गेम्यूले बाहर निकलेंगे, इन सबको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स या गेम्यूले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो गेम्यूलेस है इज जस्ट लाइक अ बर्ड, और ये बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ डेवलप हो रहे हैं, बॉडी के अंदर, और ये बाहर निकलेंगे तो नई बर्ड्स बनाएंगे या नए इंडिविजुअल्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये किस में होता है, स्पॉन्जिस में होता है ना, किसमें होता है, स्पॉन्जिस में। तो ये एग्जांपल है स्ट्रक्चर ऑफ गेम्यूले है स्पॉन्जिस, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्मॉल पोर माइक्रोपाइल से ये सब बाहर आते हैं। तो ये आपका जो फिजन है हमने पढ़ा है, ये जो फिजन है टाइप ऑफ बडिंग, जिसमें सिंगल पेरेंट से नए इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं, ठीक है, ये आइडेंटिकल होते हैं, ओके। दूसरा इसके बाद अगर हम डिस्कस करना चाहें तो यहाँ पर हम लोग हमने बडिंग पढ़ लिया है, इसके पहले हमने फिजन पढ़ा है, तो हम चाहे तो हमारी बुक में से डिस्कस कर सकते हैं कि बडिंग और हाइड्रा में, बडिंग और फिजन में क्या डिफरेंस होता है, जो हमारे शिवलाल की बुक के पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा, फिजन और बडिंग के डिफरेंस को पढ़े, और बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन को भी आप पढ़े, ओके। तो इसके बाद बडिंग के बाद जो टाइप्स है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद वाले टाइप्स भी लेंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद में, ओके। थैंक यू।